अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। याद रहे, अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर किसी भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पढ़ते हो तो आप एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, या आप गूगल में आ जाइए, वहां से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे आप गूगल में आ जाएंगे, आपने जस्ट टाइप करना है एनएसपी या आप स्कॉलरशिप टाइप करोगे तब भी आ जाएगा। फर्स्ट लिंक आप देख लोगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है scholarship.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप फर्स्ट लिंक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इस टैग पर क्लिक करोगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, सेकंड ऑप्शन एप्लीकेशन सेंटर के नीचे आप लॉग इन न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप रिन्यूअल या फिर ऑलरेडी से रजिस्टर कर लेते हो तो लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। याद रहे, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, लॉग इन के नीचे आप देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 नीचे आप ऑप्शन देखेंगे एनएसपी, इसके आगे नीचे आपको अप्लाई लिंक आपको दिया गया है। क्लिक हियर टू स्कॉलरशिप स्कीम 2022। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस लिंक पर नीचे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक हियर टू स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एनएसपी 2022-23। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप करके तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नीचे आने के बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे अपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना। उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट की डिटेल्स आपको ऊपर मेंशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉलम में अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट होगा उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। याद रहे, अब आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट के आप डोमिसाइल हो, उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। इंडिया के तमाम स्टेट आपको शो हो जाएंगे। चलिए मैं पर जम्मू एंड कश्मीर से फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जिस भी स्टेट के आप डोमिसाइल हो, स्टेट चूज़ करने के बाद सेकंड कॉलम में आप प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक के लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10th के तक अप्लाई करना चाहते हो तो आपने प्री मैट्रिक यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अगर आप क्लास 11 से लेकर किसी भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपने पोस्ट मैट्रिक चूज़ कर लेना है। क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक प्री मैट्रिक और 11th के बाद आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड या स्कूल के रिकॉर्ड के साथ मैच होता हो। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में पर स्कॉलरशिप स्कीम ही आएगा। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मैंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मैंशन करनी है जो आपके स्कूल के रिकॉर्ड के साथ या फिर आपके आधार कार्ड के साथ मैच होती हुई होगी, वही आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट मेल फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है, यही आपने मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, इसी
मोबाइल नंबर पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मैं रेकमेंड करूँगा मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जिस भी क्रेडिट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने बैंक का IFSC कोड मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म IFSC कोड आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। आपका IFSC कोड आपकी बैंक की पासबुक पर मेंशन होगा या आप बैंक से कन्फर्म कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फुल अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। फुल अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म अकाउंट नंबर में उसी अकाउंट नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। दिहारे अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड अगर अवेलेबल है तो आपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप बैंक की पासबुक को मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपने जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। याद रही अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप बैंक की पासबुक को अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड 12 डिजिट नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करने के बाद नीचे अपने रजिस्टर व टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर व टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से किस स्टेज से फॉर्म को फिलअप करे हो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने रजिस्टर व टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही रजिस्टर व टैग पर क्लिक करने के बाद आपको इस स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप रजिस्टर व टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एप्लीकेशन आईडी दी जाएगी। आपने ध्यान से एप्लीकेशन आईडी को नोट डाउन कर लेना है। या आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद नीचे अपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे अब आप इसी एप्लीकेशन नंबर के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद ही आपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। लॉगिन करने के लिए पहले आपसे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिया गया है वही एप्लीकेशन नंबर मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अब आपने पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। याद रहे जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड रहेगा। इसके अलावा कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन में टैग पर क्लिक कर देना। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ पासवर्ड में मेंशन करने के बाद नीचे अपने लॉगिन में टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन व टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया गया है। अब 5 डिजिट OTP मेंशन करने के बाद नीचे कन्फर्म OTP व टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया गया है। OTP बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे अपने कन्फर्म OTP व टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म OTP टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे चेंज पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है। आपने अपनी मर्जी कोई भी स्ट्रांग सा पासवर्ड मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे अब आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। यह आपका डैशबोर्ड है। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने इस साइड ऑप्शन देखो टॉप पर होम के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक कर देना है। होम के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप किस स्टेज से फॉर्म को फिलअप करें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे फर्स्ट कॉल में अब आप किस रीजन से आप बिलोंग करते हो अपना रीजन आपने मेंशन कर देना है। जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। रीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रही अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तब भी आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद उस कैंडिडेट का अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। याद रहे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा वही बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा एनुअल फैमिली इनकम आपने मेंशन करनी है। पूरे साल की फैमिली इनकम आपने मेंशन करनी जितने भी आपकी फैमिली की पूरे साल की इनकम होगी। पूरे साल की फैमिली इनकम मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना। नाम, फादर
नेम, डेट आप चेकआउट कीजिए। फैमिली इनकम मेंशन करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब आपने स्कूल की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है। यहाँ पर आपने चूज़ एकेडमिक डिटेल्स आप सेलेक्ट वाले टैग पर आपने क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट वाले टैग पर क्लिक करते ही अब आप पूछा जा रहा है कि आपका स्कूल जो कि स्टेट में, अब आपने स्टेट को मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट में आपका स्कूल इंस्टीट्यूशन है उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपका एड्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपका स्कूल किस स्टेट में है उस स्कूल का अपने नाम स्टेट आपने चूज़ कर लेना है। जिस भी स्टेट में आपका स्कूल कॉलेज है आप यहाँ पर मैंशन कीजिए। इसके अलावा अब आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल कॉलेज है आप उसको मैंशन कीजिए। याद रही अब आपका इंस्टीट्यूशन किस डिस्ट्रिक्ट, किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूशन में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल या कॉलेज है उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना है। पहले आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट के बाद आपका स्कूल या फिर कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट वाले टैग पर क्लिक करते ही उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल कॉलेज होंगे तमाम के तमाम आपको शो हो जाएंगे। याद है जो आपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल कॉलेज वगैरह होंगे तमाम के तमाम आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी से पता है, नीचे ऊपर आप सर्च ऑप्शन देखने अब आपने सर्च वाले टैग पर क्लिक करके आपका स्कूल का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे उस स्कूल का नाम आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। आप सीरियल नंबर या फिर स्कूल का नाम, या अगर आपके पास स्कूल का कोड है तो आप स्कूल के कोड के जरिए भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। स्कूल का कोड या सीरियल नंबर या फिर स्कूल का नाम आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। आपका नाम, स्कूल का नाम नीचे आ जाएगा। फिर अपना स्कूल आपने सेलेक्ट कर लेना है। याद है जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे वो स्कूल का नाम आपने पर सर्च वाले बॉक्स में आपने सर्च कर लेना है, नीचे वो खुद आ जाएगा। अब आपने अपना स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्कूल कॉलेज वगैरह में आप पढ़ रहे होंगे आपने यहाँ पर अपना स्कूल कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कूल कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मैंशन कीजिए। स्कूल कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर सिलेक्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना। सिलेक्ट वाले टैग पर क्लिक करते ही आपका स्कूल कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने एडमिशन एरिया पर मेंशन करनी, जिस साल आपने एडमिशन ली होगी फ्रेश एडमिशन वो एरिया आपने मेंशन कर देनी। यहाँ पर मैक्सिमम 2022 ही आएगा। इसके अलावा रोल नंबर आपने मेंशन कर देना, जो भी आपका क्लास का रोल नंबर है आप क्लास का रोल नंबर पर मेंशन कर सकते हो। क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पर सेक्शन पर मैक्सिमम 1 2 आपके केस में जो भी है, मेरे केस में पर मैक्सिमम करने के बाद 1 ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस क्लास आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन थी आपकी कौन सी थी आपने पर मेंशन कर देनी। आपके केस में 8 9 जो भी आपकी प्रेजेंट क्लास आपकी कौन सी है आपने पर मेंशन कर देनी है। आपके केस में 1 4 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो भी आपकी प्रेजेंट क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे होंगे वो क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपने किस डेट को आपने एडमिशन ली वो डेट आपने मेंशन कर देनी है। जिस भी डेट को आपने एडमिशन ली होगी वो डेट आप अपन मेंशन कीजिए। अगर आपको अपनी डेट मालूम नहीं है तो आप उस महीने की कोई भी डेट मेंशन कर सकते हो, या आपके पास अगर आप किसी अकेडमिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपके पास डेट ऑफ एडमिशन स्लिप ऑलरेडी से मौजूद होगी, वो डेट आप अपन मेंशन कीजिए। इसके अलावा रेगुलर मैक्सिमम पर रेगुलर फुल टाइम ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट एग्जामिनेशन पास यहाँ पर जो भी आप खुद ही आ जाएगा। इसके अलावा एरा पासिंग अपने मेंशन करनी, जिससे आपका रिजल्ट हो। एरा पासिंग मेंशन करने के बाद आपने लास्ट क्वालिफिकेशन में कितने परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने लास्ट क्वालिफिकेशन का आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अगर आप 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपने 10th और 11th की डिटेल्स को भी मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप यहाँ पर सिर्फ लास्ट क्वालिफिकेशन ही मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आने के बाद जो भी आपके गार्डियंस नेम, फादर वगैरह का नाम पर मेंशन कर सकते हो। फादर का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नो ही रहने दीजिए। इसके अलावा मैरिड या अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है रही मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्स में पर अनमैरिड ही होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। यहाँ पर इनमें से कोई भी अवेलेबल है तो मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम में पेरेंटेज या पर मेरे केस में अदर ही आ रहा है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना अकाउंट नंबर बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एड्रेस डिटेल्स को मेंशन कर देना है। पहले स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आप रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया जहाँ से बिलोंग करते हो आपने सेलेक्ट करने के बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड तहसील का नाम अपने पर मेंशन कर देना।
तमाम एड्स डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। एड्स डिटेल बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। अगर आप क्लास 1 से लेकर 10 तक अप्लाई करें तो आपको प्री मैट्रिक ही शो हो जाएगा। अगर आप क्लास 11 से किसी भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पढ़ेंगे तो आपको पोस्ट मैट्रिक पर शो हो जाएगा। आपने प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, अगर आपका स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 से कम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। याद रही, अगर आपका स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 से कम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड की जगह बोनाफाइड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, अगर आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट 50,000 से कम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से NPS नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।